द्वारपाल तत्काल वीर सिंह को जेल से निकालकर राज दरबार में प्रस्तुत करो। सिपाही वीर सिंह को जो आ गया। वीर सिंह, अभी भी तुम्हारे पास समय है, बतला दो आखिर प्रेम कहाँ है। महाराज, आप हमसे कई बार पूछ चुके हो प्रेम सिंह कहाँ है, मैं अभी तक भी जितना कहते हैं उतना सुनिए। प्रेम सिंह के बारे में तुम्हें मालूम हो तो अभी भी बतला दो, सवेरा है। वो कहाँ है तुमको कुछ नहीं मालूम है। द्वारपाल महाराज, हमारा हुक्म है, वीर सिंह को तत्काल फांसी दी जाए। सिपाही वीर सिंह को हाँ, सूले पे चढ़ा दिया जाए। अवश्य। जो आज्ञा। इसको फांसी दे दी जाए, तुम्हारी आत्मा में संतुष्टि हो जाएगी। प्रेम सिंह को ये नहीं कबूल रहा है तो इसे फांसी पे चढ़ा दे, तुम्हारी आत्मा में संतुष्टि हो जाएगी। ठीक है महामंत्री, ऐसा ही होता है। जिसे याद करना हो भगवान का याद कर लो और दुनिया को छोड़ के आप तो भगवान का प्यारे हो जाए। ठहरिए पिताश्री। पिताश्री, अपराध तो हमने किया है, अब हमारे मित्र वीर सिंह को क्षमा करें और दंड हमें दें। सत्य कहा प्रेम, अपराध तुमने किया है, उसकी सजा वीर सिंह भुगत रहा है। देखो आ गया। इसे फांसी से मुक्त किया जाए। महाराज, सिपाही वीर सिंह को फांसी से मुक्त कर दिया है। ठीक है, तत्काल प्रेम को फांसी दी जाए। चलिए हटिए पीछे। मित्र प्रेम सिंह, फांसी मुझे होने जा रही थी, आप यहाँ क्यों आ गए मित्र? ये मित्र, तुमने तो कोई अपराध नहीं किया है, तो भला मैं तुम्हें मरता हुआ कैसे देख सकता हूँ? तुम हमारे मित्र हो और अपराध तो हमारा है, इसलिए सजा भी हमें ही मिलनी चाहिए। नहीं मित्र, मैं भी नहीं देख सकता हूँ कि तुम मेरे सन्मुख आपकी फांसी हो। नहीं मित्र, ऐसा नहीं मित्र, आप चिंता न करें, जो भी दंड हमें मिलेगा वो हमें स्वीकार है। देखना हो देखिए, नहीं तो मुख को मोड़ लो, ना समझ दिल में पड़े तो दोनों आंखें फोड़ लो। हटो पीछे, हट। ये फांसी रोक दीजिए और प्रेम को ना दीजिए फांसी, प्रेम को ना दीजिए फांसी, मुझे फांसी चढ़ा दी। प्रेम को ना दीजिए फांसी, मुझे फांसी चढ़ा दीजिए। हमारी गलती है राजन, हमारी गलती है राजन, मुझे फांसी चढ़ा दी। हमारी गलती है राजन, हमें फांसी चढ़ा दी। स्कूल में जब विवाद हुआ था, प्रेम की कोई गलती नहीं थी पिताश्री, उस सारी गलती हमारी थी। समझे हो? जब अपना सोना खोट तब परखैया कमल ला। ये क्या कह रहे नेता? अगर ये अपराध तेरा था तो तूने अपना अपराध क्यों नहीं स्वीकार किया? तेरे गलती के कारण राजकुमार प्रेम सिंह को दर दर
सिंह को कारागार में रहना पड़ा। तूने बहुत बड़ा अपराध कर डाला है, तू क्षमा करने के योग्य नहीं है नीता। हे महाराज, देखो आपका अपराधी आपके सम्मुख है। प्रेम सिंह की जगह इस नीता को फांसी पर चढ़ा दो महाराज, इसने अपराध किया है। देखो महाराज, आप कितने बड़े धर्माज्ञ राजा जो अपने पुत्र को फांसी पे चढ़वाने जा रहे थे और सब गलती कलमुही की है। ठीक कहते हो द्वारपाल, सबसे बड़ा अपराध इस नीता ने किया है, इसलिए हमारा हुक्म है नीता को तत्काल फांसी दी जाए। ये तो बात नहीं माना, मैं लड़की पार्टी है। ठहरिए पिताश्री, हे पिताश्री, आपसे हमारी विनती है, नीता ने जो कुछ किया सो हमारे साथ किया, वह हमारे अपराध नहीं, इसलिए नीता को जो भी दंड दिया जाएगा उस दंड का निर्णय हम करेंगे। ठीक कहते हो बेटा प्रेम, नीता तुम्हारी अपराधन है, इसी जो तुम चाहो वो सजा दे सकते हो। हे महामंत्री, आगे बढ़ के कहिए राजकुमार। हमने नीता को अपनी बहन माना है, इसलिए नीता के अपराध का यही दंड है कि वह हमारे मित्र वीर सिंह से विवाह करके उसकी सारी उम्र सेवा करे। इसलिए आप कृपा करके हमारे मित्र वीर सिंह का तथा नीता का विवाह करा दीजिए। क्या कह रहे हो राजकुमार, आपको कितने दुख दिया है, कितने कष्ट दिया इस नीता ने, और आज तुमने उसे दंड दिया जिसमें भी उसका जीवन संवार दिया। हे राजकुमार, जिस प्रकार से आपका नाम प्रेम है, उसी प्रकार से सचमुच आप में प्रेम भरा हुआ है। आप अगर बहन समझकर इसे ये दंड दे रहे हो तो मुझे स्वीकार है, जैसा आप ठीक चाहो मुझे स्वीकार है। हे मित्र वीर सिंह, चुप रहिए। आज तुम तो आप पहले बता रहा तुमसे, अब महाराज के देखा थे आप अपने पुत्र मोह में आज बेचारे देखो फांसी देने जा रहे थे और तुमने एक अपने लड़की की बात नहीं मानी। हाँ, हे मित्र, आज हमने तुम्हारे जीवन का जो निर्णय लिया है, क्या तुम हमारे इस फैसले से खुश हो? हे मित्र, आप हमारे मित्र नहीं बल्कि भाई के समान हो। आपकी बात भला श्री वीर सिंह कहाँ काट सकता है, जैसा करो सब ठीक है। तो मंत्री भाई, अति शीघ्र दरबार के मध्य हमारे मित्र वीर सिंह का तथा नीता का विवाह संपन्न करो। या वीरा सिंह का मरवा जानी तुम का देखा कौन खौलत है हमारा। वीर सिंह आगे थोड़ा बढ़िया। अनिता तो हुआ करते तुम का देखा कौन खौलत है हमारा। अच्छा माँ है महाराज। अरे इका पकड़ो, इका तुम पकड़ो नीता। ये माला वीर सिंह के गले में डालो और तुम वीर सिंह नीता के गले में डालो। भगवान भोलेनाथ का नाम लो, जाओ तुम दोनों की जोड़ी मंगलमय हो। जाओ
हे पिताश्री, जो भी हमसे अपराध हुआ है उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। वो तो क्षमा ही क्षमा है बेटा, लेकिन सबसे बड़ा अपराध तो मैंने किया है, मुझे भी क्षमा कर दे। नहीं पिताश्री, आप हमसे क्षमा मांग करके हमें शर्मिंदा न करें। आप तो हमारे पिताश्री हैं, जो भी आप हमारे लिए निर्णय लेंगे वो उचित ही लेंगे। किंतु पिताश्री, हमने एक अपराध किया है, उसके लिए आपसे क्षमा चाहते हैं और आपकी भेंट कुछ लोगों से कराना चाहते हैं। अच्छा, अवश्य भेंट करवाओ। आखिर वो कौन है? पिताश्री, से आपकी बहू स्वर्ण परी है और से आपका पौत्र विपिन कुमार है। शाबाश। द्वारपाल, महाराज हमारे बेटे प्रेम का जयमान विधि पूर्वक करवाया जाए। प्रेम से और ईश्वर पढ़ेगा। हाँ ठीक है महाराज। आ गया भैया, ला दक्षिणा निकालो। इधर खड़े, दक्षिणा निकालो भैया, 151 रुपये। अच्छा भैया, ये तुम्हारा कौन था? ये आपका पुत्र है? अरे बकरी रे, बिहान शादी पैदा हुई प्रसादी। चलो भैया, तुम अच्छी पीछे हट जा, तो हर माँ बाप का कुंवरपन उतरने जा रहा है। अब तो का देखना चाहिए, आप जबरदस्ती हो। भगवान भोलेनाथ का नाम अपने अपने मन में ले लो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम कांछाय मंगलम कर्पूर गौरम श्रीमिंट मौरम धर दो ईट पट जाए फोरम। गाजर की बेंदी गुलखैरा का फूल बोलो, ये भर तुमको कबूल कबूल है। अच्छा टीका पकड़ो। हाँ तो भैया एक प्रसाद तो डाल दो इसके गले में, तो डाल दो भैया के गले में। बोलिए शंकर भगवान की। भैया, अब भैया हो, अरे एक काम बाकी रह गया यार। अरे थोड़ा ये सिंदूर मस्तक में लगा दो लड़के के। इससे क्या होगा? इससे और कुछ नहीं होता है, इससे ये होता है मस्तक में सिंदूर लगाने से ये मालूम हो जाता है कि हाँ इस प्लाट की रजिस्ट्री हो गई। लगा दिया। बोले शंकर भगवान की, बोले श्री कृष्ण भगवान